हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ओके, और आज का आपका जितना भी करंट अफेयर होगा वो सारा का सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एंड बिना देरी किए। ओके, और आज के जितने भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं यकीन करता हूँ कि मेरी वॉइस वगैरह आज तो क्लियर आ रही होगी भाई। आज बड़े अच्छे वाले माइक मैंने यूज किया है। और भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है, आपको बताना है। ओके, एक मिनट में यहाँ पे पेन का कलर चेंज ले लेता हूँ भाई। ओके हाँ, तो देखिएगा हाल ही में किसने गश्ती जहाजों की आपूर्ति में देरी होने की वजह से आपका RNEL को 2500 करोड़ रुपए का दिया गया ठेका रद्द कर दिया है। तो वो आपका रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। कौन है मेरे रक्षा मंत्री साथियों? तो आप बोलोगे भाई आपके कौन हो जाएंगे भाई? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री हो जाएंगे साथियों। ये आपको पूछा जाता है। और इसी के साथ इस क्वेश्चन के बारे में भी बताना उतना ही आवश्यक है जितना कि मैंने राजनाथ सिंह बताया। जैसा कि आपको याद रखना है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने गश्ती जहाजों की आपूर्ति में देरी होने की वजह से रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को 2500 करोड़ रुपए का दिया गया ठेका रद्द कर दिया। और वर्ष 2011 में रिलायंस ग्रुप और रक्षा मंत्रालय के बीच ये 5 गश्ती जहाजों को लेकर एक समझौता हुआ था साथियों। ये आपको याद रखना है, ठीक है? क्लियर हो गए भाई? यहां तक कोई दिक्कत विक्कत नहीं है ना? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। और साथ ही साथ कुछ चीजें भी आपको आवश्यक आना, जैसे कि खेल मंत्रालय किसके पास है? तो आप बोलोगे भाई आपके किरण रिजिजू के पास। किसके पास है? किरण रिजिजू के पास है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। और नीति आयोग की स्थापना आपकी 1 जनवरी और 2015 में करी गई थी। यह भी आपको याद रखना है। और रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है वो आपके विक्के यादव हो जाएंगे। कौन से यादव? विनोद कुमार यादव आपके रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको पूछी जाती है साथियों। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर भी किया है। एंड अब आपके सामने अगला क्वेश्चन यह है मेरे साथियों। आपको बताना है भाई, पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य आपका मतलब हाल ही में हर ग्रामीण घर में नल कलेक्शन उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला हर जल राज्य बन गया है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलोगे भाई वो आपका गोवा है। कौन सा है? गोवा आपको याद रखना है। गोवा का लिंगानुपात आपको पता ही है भाई कि 973 है। और साथ ही साथ गोवा के जो सीएम है वो आपके प्रमोद सावंत हो जाएंगे। प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है भाई? तो आप बोलोगे भाई भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी आपके वहां के गवर्नर हो जाएंगे साथियों। यह भी आपको याद रखना है। इसी के साथ गुजरात का लिंगानुपात आपको पता ही होगा भाई कि 919 है। गोवा महाराष्ट्र का आपका 929 है। और साथ ही साथ बिहार का आपका 918 है। ओके, और बिहार के सीएम आपके नीतीश कुमार है, गवर्नर फागू चौहान है। यह तो आपको अच्छे से पता है। साथ ही साथ गुजरात के सीएम आपके विजय रूपाणी है। और महाराष्ट्र के तो आपको पता है कि उद्धव ठाकरे सीएम है। और आपके गवर्नर कौन हो जाएंगे भाई आपके? तो आप बोलोगे भगत सिंह कोश्यारी भी यहाँ पे आपके महाराष्ट्र के भी गवर्नर आपको पता ही है भाई। और आपने अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर किया है और बहुत ही सुपर वो वाले तरीके से, ठीक है? एंड अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर बताया और अच्छे से समझाया भी। अब आपके सामने क्वेश्चन यह है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर को किस योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना शुरू करी है? तो वो आपका स्वामित्व योजना हो जाएगा। स्वामित्व योजना आपको याद रखना है, पूछा जाता है। इसी के साथ और भी चीजें आपको पूछी जाती है स्वामित्व योजना से रिलेटेड, जो कि मैं आपको बताना आवश्यक समझूंगा कि आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत स्वामित्व योजना के अंतर्गत आपका देश के लगभग 1 लाख भूभाग संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस के द्वारा प्राप्त होने वाली लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे साथियों। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है? क्लियर हो गया? तो भाई अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन यह है मेरे साथियों आपके सामने कि भाई आपका इनमें से किसने हाल ही में कोयला क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वेबसाइट लॉन्च करी है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? कोयला मंत्रालय हो जाएगा भाई।
अब कोयला की बात करेंगे तो कोयला मंत्रालय आएगा। आईटी मंत्रालय किसके पास है? आरके सिंह के पास है। रेल मंत्रालय पीयूष गोयल जी के पास है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को करी गई थी। ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता है इस क्वेश्चन के बारे में और आपने बताया साथियों, ठीक है। एंड अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया, बहुत ही बेहतरीन। अब आपको क्या बताना है मेरे साथियों? आपको बताना है कि भाई निम्नलिखित में से आपके है ना देश के हाल ही में पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल आपका रुद्रम फर्स्ट है ना, रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी साथियों? तो आप बोलोगे वो भारत ने किया है और भारत के डीआरडीओ ने किया है। कब करी गई थी डीआरडीओ की स्थापना भाई? तो आप बोलोगे डीआरडीओ की स्थापना ना आपकी, देखेगा इसका तो भारत हो जाएगा। मैं डिटेल से सबके बारे में बताऊंगा। डीआरडीओ की स्थापना आपकी करी गई थी 1958 में। ओके, ये अपने इंडिया का संगठन है और इसके जो हेड है आपके जी सतीश रेड्डी है, ये भी आपको पता है। और साथ ही साथ देखेगा एक है अपने इंडिया में इसरो, और इसरो की स्थापना करी गई थी 1969 में साथियों। और इसके हेड आपके डॉक्टर के सिवान साथियों, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और डीआरडीओ का है नई दिल्ली में। और साथ ही साथ देखिएगा ये जो आपकी जापान की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, वो कौन सी है? तो आप बोलोगे भाई आपका जेक्सा हो जाएगा। और जेक्सा की स्थापना 2003 में करी गई थी 1 अक्टूबर को दिन। और साथ ही साथ रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो आप बोलोगे आपका रोसकॉसमॉस है। रोसकॉसमॉस की जो स्थापना है वो 25 फरवरी 1992 में करी गई थी। और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है वो आपकी क्या है? सुपारको है। सुपारको यानी कि आपका स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन है, जिसकी स्थापना आपकी 16 सितंबर 1961 को करी गई थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, पूछी जाती है और आपने बताया अभी। एंड इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, पूछा गया है कि आईपीएफटी ने बीज वाली मसालों की फसलों में कीट नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसको विकसित किया है? तो आपका जैविक कीटनाशक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जैविक कीटनाशक। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही पूछा जाएगा। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के छात्रों के लिए स्टेम कैरियर अवसर तैयार करने के लिए आपका किसके साथ साझेदारी करी गई? तो वो आपका आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन के साथ। और फेसबुक की स्थापना कब करी गई थी? तो आप बोलोगे 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा करी गई थी। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 2013 में। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है वो आपके सत्य नडेला है साथियों, ये आपको याद रखना है। और गूगल की स्थापना आपके 1998 में करी गई थी। और साथ ही साथ गूगल के जो सीईओ है वो आपके कौन हो जाएंगे? आपके सुंदर वाले हो जाएंगे। सुंदर वाले कौन? तो आप बोलोगे सुंदर पिच्चई ही हो जाएंगे साथियों। तो ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत विक्कत हुई हो तो आप बताइए। और फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपने बताया अभी बहुत ही अच्छे से। तो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, आपको बताना है कि भाई हाल ही में किसने आपका आईपीएफओ के मुख्यालय के छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए थोक हस्तांतरण की सुविधा की शुरुआत करी गई है? तो वो आपके श्री अपूर्व चंद्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्री अपूर्व चंद्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और देखिएगा इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा भाई, क्या कि आपके श्रम एवं रोजगार सचिव आईएएस श्री अपूर्व चंद्र ने हाल ही में आपका ईपीएफओ मुख्यालय के छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए थोक हस्तांतरण की सुविधा शुरुआत करी है। और इस छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए निधि के हस्तांतरण की गति को बढ़ाकर कारोबारी सुगमता में क्या होगा भाई? सुधार होगा। और तो क्या होगा भाई? आपने बताया। और सभी का प्यारा परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ यहाँ पे ईपीएफओ का मतलब क्या है भाई? आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना आपकी 1952 में 4 मार्च के दिन नई दिल्ली में करी गई थी। यानी कि नई दिल्ली में। तो इसका क्या है आप बता सकते हो, आपकी इसकी हेड क्वार्टर आप बता सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत विक्कत नहीं है ना भाई? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर भी किया है। अब आपको बताना है मेरे भाई कि एनटीपीसी ने पीएलएफ पर 11,061 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर देश में कौन सा स्थान हासिल करा है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका पहला हो जाएगा। और एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। और आपके आरके सिंह आपके पावर मिनिस्टर हो जाएंगे। तो ये चीजें भी आपको पूछी जाती है। एंड अगला क्वेश्चन आपका है, आपका लास्ट क्वेश्चन कि भाई 11 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो आपका अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। ओके, आज के दिन मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। और आपका यह भी बताना है
कि आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो आप क्या बताओगे भाई कि आपका 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको अच्छे से पता है भाई, आपके इलेक्शन डे से एक दिन पहले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच साथियों, आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, और जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर साथियों, यूं ही हम मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ आपकी मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि कल इस सेम टाइम पे मैं इसी टाइम पे वीडियो डालता हूं, तो आपको देखना आवश्यक है, मैं बहुत सारी चीजें आपको बताता हूं। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और यदि ओके, थैंक यू, धन्यवाद।